बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। दोस्तों, हमारे मन में तो एक विचार अवश्य चलते हैं कि जो लोग बुरे होते हैं उनके साथ अच्छा क्यों होता है। आखिर उन्होंने तो बहुत सारा बुराई किया है, उसके बावजूद भी उनके साथ अच्छा क्यों होता है। दोस्तों, यही सवाल एक बार एक शिष्य ने एक गुरु से पूछा था और वे गुरु उसे मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बेटे, इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें अगले बार बता दूंगा। लेकिन वह बौद्ध भिक्षु को बहुत ज्यादा परेशान किया करता था और कहता था कि हे गुरु, नहीं, मुझे इसी वक्त इस सवाल का जवाब चाहिए। तभी वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटे, मैं तुम्हें इसी से जुड़ी एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ और इस कहानी को अगर तुम पूरे मन और ध्यान से सुनते हो तो तुम्हें ये बात बिल्कुल पता चल जाएगी कि अच्छे लोगों के साथ बुरा हो जाती है, लेकिन बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होती है। दोस्तों, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस कहानी को पूरे अंत तक सुनना और सुनने के बाद अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, वे बौद्ध भिक्षु कहानी को शुरू कर दिए और कहने लगे कि बहुत समय पहले की बात है, किसी गाँव में एक वैश्या रहा करती थी। जो वैश्या अपने जीवन में हमेशा गलती किया करती थी और वे अनेकों गलतियां कर चुकी थी। गांव समाज के लोग उसे उसी नजर से देखते थे जो उस नजर के बन चुकी थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन वह वैश्या अपने माता पिता को त्याग करके घर को छोड़ के चली गई, क्योंकि उसके साथ जो उसके माता पिता भी रह रहे थे उसकी वजह से उसके माता पिता के बहुत ज्यादा दुख और तकलीफ हो रही थी। और वैश्या ने सोचा कि अगर मैं घर को छोड़ देती हूँ तो ठीक रहेगा। और वे जब दूसरे गांव में पहुंची तो वे अनजान थी, उसे पता नहीं चल रहा था कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन वह बहुत ज्यादा तरह तरह के पहनावा पहनी थी और वे श्रृंगार भी किया करती थी, जिसे वहाँ के लोग भी उसे देखकर लुभ गए और उन्होंने तरह तरह के बात कहना शुरू कर दिया। लेकिन रात के समय में उसने एक बुढ़िया के साथ अपना सहारा लिया और सुबह होते ही उस बुढ़िया से पूछा कि हे बुढ़िया, यहाँ पे नाच गाने करने वाले कौन से लोग होते हैं। तभी वह नाच गाने करने वाले लोगों को बता देती है और वैश्या उन्हीं के पास जाती है और कहती है कि मुझे भी आप लोगों के नाच गाने में रहना है। वे लोग इसकी सुंदरता को देखकर रख लेते हैं और ये वैश्या हमेशा की तरह नाच गाना करने लगती है। वे अपने गांव को इसलिए छोड़ के आई थी क्योंकि गांव समाज के लोग तो उसे तना मार रहे थे और कुछ ही वर्षों बाद उसके माता पिता भी वहां से गुजर गए। जब ये बात वैश्या को पता चला तो उस दिन वह नाच गाने पे नहीं जा रही थी। उसे भी अफसोस हो रहा था कि मैंने अपने माता पिता के अंतिम सांस तक भी उनके साथ नहीं दे पाई। उसे बुरा लग रहा था और सोच रही थी कि आखिर मेरे से कौन सी गलती हुई थी कि भगवान ने मेरे साथ भी उन माता पिता से छीन लिया। दोस्तों, लेकिन क्या कर सकती, समय एक जैसा नहीं रहा करता था। नाच के मालिक ने पूछा कि आज तुम नाच पे क्यों नहीं जा रही हो। तभी उसने बताई कि मेरे माता पिता की मृत्यु हो चुकी है और मैं माता पिता के याद में बहुत ज्यादा उदास हूँ। नाच के मालिक ने उसे कुछ नहीं कहा और वे अपने साथ और लोगों को लेकर नाच में चला गया। जब वो शाम तक आते हैं तो वो राजा के राज दरबार में बहुत अच्छे से प्रतिभा दिखाए थे और वे राजा उन्हें तरह तरह के इनाम दिया था। और उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि अगर तुम भी आज हमारे साथ गई होती तो तुम्हारी सुंदरता को देखकर राजा और ज्यादा पैसे देता और ज्यादा भी इनाम दिया करता, लेकिन तू तो नहीं जा पाई। नाच के मालिक ने कहा कि इसकी माँ और पिता की मृत्यु हो गई है, जिसके कारण ये अपने माता पिता के अफसोस में आई है और माता पिता की मृत्यु पहले ही हो चुकी है। लेकिन आज किसी ने इसे बताया है, जिसके चलते ये बहुत ज्यादा रो रही है और सोच रही है कि अब तो हमारे माता पिता भी नहीं रहे। अगर वह इस दुनिया में होते तो मैं उनसे मिलने जाती। अगर वह जिस समय मरे होते तब भी मेरे को पता चलती तो मैं चली जाती, लेकिन अब तो कई वर्षों का समय भी बीत चुका है। तभी वो वैश्या पूछने लगी कि लेकिन आप लोगों ने ऐसी कौन सी प्रतिभा दिखाया जिसके चलते राजा बहुत ज्यादा मोहित होकर आप लोगों को तरह तरह के इनाम दिया। तभी वे लोग अपनी अपनी प्रतिभा को बताते हैं और कहते हैं कि राजा बहुत अच्छा है और उसके साथ नाच गाना करने से भी बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं। दूसरे दिन वह राजा के राज दरबार में पहुंचती है और कहती है कि महाराज, मैं एक नाच में बाकी रह गई थी, मैंने नहीं आ पाई। मुझे भी आप प्रतिभा दिखाने का मौका दो और मैं आपको खुश कर दूंगी। दोस्तों, जैसे वह प्रतिभा दिखाती है राजा सच में खुश हो जाता है और उसे वह तरह तरह के इनाम दे देता है और राजा ये घोषणा कर देता है कि ये वैश्या हमेशा हमारे राज दरबार में रहेगी।
और राजा उसी के साथ वो भोग विलास करने लगा। दोस्तों, राजा उसके साथ वो भोग विलास करने को तो सोच ही रहा था, लेकिन वो उसकी पत्नी उसे करने नहीं दे रही थी। गांव समाज के लोगों ने राजा को ये बात को बताया कि उसके साथ ये करना ठीक नहीं है। दोस्तों, जैसे वो वैसे वहां से आई, नाच के मालिक भी उससे मोहित हो रहा था। वे मन ही मन सोच रहा था कि शायद अगर ये मेरे साथ मोहित हो जाती, अगर मेरे साथ ये भोग विलास कर लेती तो कितनी अच्छी होती। लेकिन दोस्तों, वे भोग विलास करने वाली स्त्री नहीं थी, वे तो बिल्कुल अच्छी स्त्री थी। लेकिन उसे वैश्या क्यों बनाया गया था? वैश्या बनाने का उसका एक ही कारण था कि वो बचपन में बहुत ज्यादा सुंदर थी। सुंदर होने के कारण उसके माता पिता उसका पालन पोषण बहुत अच्छे से किए थे। उसके जीवन में कोई भी भाई बहन नहीं थे। माता पिता की इकलौती बेटी थी। उसकी सुंदरता दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और माता पिता काम करते, उसका पालन पोषण करते। जब वह बड़ी हो रही थी तो उसे श्रृंगार करने का बहुत ज्यादा शौक था, और वह श्रृंगार करती तो और ज्यादा उसका रंग रूप और ज्यादा विचलित हो जाता, और साथ में बहुत सारे लोग भी उसके बारे में गलत विचार करने लगते, और वे किसी से हंस के बातें किया करती थी, तरह तरह की बातें करती थी। जब वह धीरे धीरे बड़ी हुई तो सेठ का बेटा ने उसे मोहित करने की पूरी कोशिश की। जब वह सेठ के बेटे से मोहित नहीं हो पाई, अपने माता पिता से ये बात बताया, तभी वह सेठ के बेटे ने ये कसम खाया कि मैं तेरे को गांव से बाहर निकाल दूंगा। और वे जाकर झूठी बात अपने पिता और सरपंच से बताया कि वह स्त्री एक वैश्या के रूप में बन चुकी है और वे पर पुरुषों को देखकर मोहित करना चाहती है। ठीक मेरे को ही मोहित कर रही थी, और वे कह रही थी कि तुम मेरे से विवाह कर लो, और मैं तुमसे विवाह कर लूंगी तो मैं तुम्हारे घर की सेठानी बन जाऊंगी और मैं गांव के सबसे अमीर स्त्रियों में से एक हो जाऊंगी। लेकिन मैंने उसे मना किया, और इसलिए उसने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया है। दोस्तों, ये बात होने के बाद सेठ गुस्से से उनके घर पे आता है और वे स्त्री की इज्जत को नीलाम कर देता है और कहता है कि ये स्त्री बहुत ज्यादा चरित्रहीन हो चुकी है, ये तो पर पुरुषों को देखकर आकर्षित हो रही है। आप लोग इसकी शादी विवाह जल्दी क्यों नहीं कर देते हो? माता पिता गरीब थे, क्या कर सकते। धीरे धीरे गांव समाज के बहुत सारे लोगों को लगा कि ये बात सही हो सकता है। गांव समाज के लोग भी बुरे नजर से देखने लगे, लेकिन वह स्त्री अभी भी अपनी चाल रहन में थोड़ी सी कमी नहीं की, और वे ठीक उसी तरह हंसती और उसी तरह वह श्रृंगार किया करती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। सेठ के बेटे ने कहा कि इस स्त्री को मुझे बर्बाद करनी है। वे और भी पुरुषों को लेकर आकर्षित होने को कहा, और कहा कि झूठे आरोप मेरे पिता से जाके ये कह देना। मेरा पिता तो इसे तरह तरह के बात कहेगा और इसे गांव से बाहर निकालेगा। दोस्तों, जब पिता से ये बात कह देता है, अब तो पिता फिर इस बार सरपंच को लेकर उनके दरवाजे पे जाता है और कहता है कि हे सरपंच जी, इस बार तो इस स्त्री को घर से बाहर निकाल देना चाहिए, ये वैश्या बन चुकी है। दोस्तों, यह बात सुनने के बाद वो स्त्री को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और माता पिता को वे लोग धमकी देते हैं और कहते हैं कि अगर घर से बाहर नहीं जाएगी तो ये ठीक नहीं रहेगा। दोस्तों, घर से बाहर निकलने के लिए माता पिता उसे नहीं कहते हैं, लेकिन वह अपने माता पिता की जान की फिक्र करके वह घर से बाहर निकल जाती है। जब वह घर से बाहर निकलती है तो लोग उसे वैश्या के रूप में जान चुके थे। अब तो गांव के अगल बगल के लोग भी वैश्या के रूप में जानते थे, लेकिन अभी भी वह स्त्री अपने श्रृंगार से बाज नहीं आती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था, जिसके चलते उसने सोची कि मुझे यहाँ आ जाना चाहिए, और वे वहीं पे आ गई। दोस्तों, इसी तरह उसका तो समय कट ही रहा था। तभी वह इसी बीच राजा के राज दरबार से छुट्टी पड़ी थी, और राजा के राज दरबार से छुटकर वह जैसे वह नाच मालिक के पास आती है और कहती है कि मुझे आप यहाँ से रिहा कर दो, मुझे अच्छी मार्ग पे जाना चाहिए। अब उसने कहा कि अब तुझे अच्छी मार्ग पे जाकर क्या होगा? तेरे तो बारे में सारे लोग भी गांव समाज में बुरे बातें कह रहे हैं, और तू अच्छाई करेगी, ये तो तेरे ऊपर शोभा नहीं दे रहा है। बता तू कौन सी अच्छाई करेगी? वह कहने लगी कि मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं अच्छाई करने के लिए जंगल में जा रही हूँ, और मैं जंगल में जाकर भी वहीं पे रहूंगी, और भगवान से मैं ये कोशिश करूंगी कि मैं अच्छाई कार्य करना शुरू कर दूं। लेकिन वो नाच के मालिक कहने लगा कि तू तो बहुत ज्यादा बुरी है, तू तो बचपन से ही वैश्या बन चुकी थी, और वैश्या तो हमेशा पर पुरुषों को आकर्षित किया करती है, और तू कैसे अच्छा काम करेगी? तेरे ऊपर अच्छा नहीं होगा, और भगवान तेरे साथ कभी भी अच्छा काम भी नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, उसने उससे रिहा मांगा, लेकिन वह दे नहीं रहा था। रात के समय में वैश्या ने उस नाच मालिक के साथ छोड़ के भाग गई। भागते भागते वह सुबह दूसरे गांव से निकल रही थी। उसे बहुत जोरों की प्यास लगा था। वे पानी पीने के लिए जैसे कुएं के पास पहुंचती है तो देखती है वहां पे एक प्यासा कुत्ता बहुत जोरों से प्यास के मारे वो तड़प रहा है, कभी इधर उधर घूम रहा है और अपनी जीभ को बार बार बाहर निकाल रहा है। उसे लगा कि शायद ये प्यास चुका है,
अब वह प्यास के मारे भी थक के बैठ गया। उसे लगा कि मेरी मृत्यु भी होने वाली है। अब वैश्या को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे पानी कैसे पिलाना चाहिए, क्योंकि जो इनार की बाल्टी थी वे नीचे गिर चुकी थी। अगर बाल्टी होती तभी तो कुएं से पानी निकलता। तभी वैश्या ने तुरंत अपनी ओढ़नी को बांधी और बांधती हुई ओढ़नी को जूते में फंसा दी, जिसके चलते वह जूती से पानी निकालने की प्रयास कर रही थी। लेकिन दुर्भाग्यवश एक जूती तो पानी के अंदर ही छूट गया, लेकिन ओढ़नी हाथ में आई। अब वो सोचने लगी कि ये तो ओढ़नी कम पड़ रही है। अब वो ओढ़नी को बारीक बारीक फाड़ने लगी और वे छोटी छोटी टुकड़े करके पतली सी उसे बहुत सारा रस्सी बनाया और उसे एक साथ इकट्ठा करके बांध के दूसरी जुत्ती में बांधी। और वे भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, इस बार पानी इसमें आ जाना चाहिए, नहीं तो ये कुत्ता मर जाएगा। जुत्ती में पानी भर के आई और उसी जुत्ती से वो कुत्ते को पानी पिलाई। कुत्ता को थोड़ी सी राहत हुई, लेकिन वो वैसा खुद ही पानी नहीं पी और वे कुत्ता उठ के बैठ गया। तभी उसे एहसास होता है कि मैंने कोई अच्छा काम किया। जब वो वहां से जा रही थी और जंगल में जाके पहुंची, तभी वह रात के समय में सपने में देखती है कि भगवान उससे कह रहे हैं कि हे बेटी, तूने आज जो भी काम किया है बिल्कुल सही किया है और मैंने तेरी सारी गलतियों को माफ कर दिया। लोग तेरे ऊपर बुरे आरोप लगा रहे थे, लेकिन तूने बहुत ज्यादा श्रृंगार करके लोगों को नुकसान पहुंचाई है और अपनी तरह तरह के अंगों को दिखाई है और वे तरह तरह के लिबास में तू नाच ढोंग कर रही थी। मैंने सारी गलतियों को माफ कर दिया, जा तू आज से सही मार्ग पे चली जा। दोस्तों, ये सब देखने के बाद उसे बहुत अच्छा लगा और वे उस दिन से सही मार्ग पे जाने लगी। जब वह सही मार्ग पे जा रही थी, उसे पता नहीं था कि मेरे साथ क्या होगा। जैसे वह सही मार्ग से गुजर रही थी, तभी उसी के साथ एक राजकुमार का भेंट हुआ। जो राजकुमार बहुत ज्यादा सुंदर था। उस स्त्री को देखकर मोहित हुआ और उसी के साथ वह विवाह कर लिया। राजा ने जब अपने राजकुमार के साथ राजकुमारी को देखा, उसे बहुत ज्यादा खुशी हुई और वे कहने लगा कि हे बेटा, शायद हमने बचपन में कोई ऐसा काम किया होगा या दूसरे जन्म में अच्छा काम किया होगा, जिसके चलते इतनी सुंदर स्त्रियां हमें मिल पाई है और हमारी बहू बहुत अच्छी है। दोस्तों, उस दिन से वो वैश्य नहीं बल्कि राजकुमारी बन गई थी और उसके साथ बहुत अच्छा हुआ। तो दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, लेकिन बुरे लोगों के साथ भी अच्छा हो जाता है। लोगों को नजरों में वो वैश्या थी, लेकिन आज तक उसने कोई गलती नहीं की थी। उसकी गलती एक ही थी कि उसने अपने तरह तरह के अंगों को दिखाई थी और तरह तरह के वो कपड़े पहने थी, जिसके चलते भगवान को लगा कि शायद ये बुरा कर रही है। लेकिन बाद में उसने कुत्ते को पानी पिलाई और पानी पिलाने की वजह से वो कुत्ता जिंदा हो गया, जिसके चलते भगवान ने उसकी सारी गलतियों को माफ कर दिया। इसलिए बुरे लोगों के साथ भी कभी कभी अच्छा हो जाता है। जब वो बौद्ध भिक्षु ने अपने शिष्य को ये कहानी सुनाई, उसे बहुत अच्छा लगा और वे कहने लगा कि हे गुरु, मैं बिल्कुल समझ चुका हूँ कि सच में बुरे लोगों के साथ भी अच्छा होता है और वे बुरे लोग भी अच्छे काम कर बैठते हैं, जो उनकी सारी गलतियां भगवान माफ कर देता है। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला तो कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।